यमुनानगर के ईशान हॉस्पिटल से जच्चा और बच्चा की मौत का मामला सामने आया है। परिवार वालों ने हॉस्पिटल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। कोई और तो न लूटा, कोई और तो न लूटा। नरविंद्र कुमार जी। जी, क्या मामला होगा सुबह? कल हमने पेशेंट को यहाँ डिलीवरी के लिए दाखिल कराया 6 बजे के करीब। और उसके बाद डॉक्टर ने बोला अल्ट्रासाउंड कराओ। अल्ट्रासाउंड करा के हमने डॉक्टर को दिया, अगर ठीक है दोनों, जच्चा और बच्चा ठीक है दोनों। उसके बाद सुबह 4 बजे के करीब डिलीवरी के लिए ले गए अंदर। और वहाँ से अंदर आके बोलते भी बच्चे में सांस नहीं है, ये बच्चे नहीं हम बचा पाएंगे। मगर कोई बात नहीं, बच्चा नहीं बचा तुम उसकी माता को जरूर बचाओ। उसके बाद फिर ब्लड के लिए उन्होंने 3000 रुपये मांगे, हमने 3000 दे दिए। उसके 10 मिनट बाद वो जो उनका स्टाफ था 3000 भी वापस कर जाता है। अगर अभी खून का रेंज हमारे पास हो गया, हमने बोला भी जो पेशेंट है ठीक है, वो झूठे लारेबाजी लगाते रहे आधा घंटा तक भी ठीक है ठीक है ठीक है। उन्होंने बताया नहीं, पता नहीं क्या ऐसा क्या छिपाना चाहते थे वो भी। उन्होंने आधा घंटा ऐसे बोलते रहे भी ठीक है ठीक है। आधे घंटे बाद बाहर आके बोलते भी पेशेंट भी नहीं रहा, पेशेंट में बच्चा भी डर। तो उसके बाद फिर क्या मामला हुआ है, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? उसके बाद वो जो वेस्टेज बच्चों का और लेडीज़ का वेस्टेज होता है बाहर ऐसे खुले में डाल दिया। ठीक है, हमें तो इनके ऊपर कार्रवाई करने में इंसाफ चाहिए। तो इन्होंने खुले में डाल दिया, वो जो मांस का टुकड़ा था खुले में डाल दिया। खुले में इसलिए डाला ताकि हम इनके ऊपर केस कर सके, बल्कि वो हमारे में से कोई भी बंदा उस मांस के टुकड़े को नहीं लेके आया। वो मांस का टुकड़ा उन्होंने खुद गिराया ताकि इनके ऊपर एलिगेशन लगा सके। हम ये चाहते हैं, हाथ जोड़ के हमारी यही विनती है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए और कोमल की मृत्यु का कारण की जांच की जाए और जल्द से जल्द इस कार्रवाई को किया जाए। मेरी हाथ जोड़ की विनती है। और स्टाफ की गलतियाँ, क्योंकि जब उसको उल्टी लग रही थी, ये बुलाने गए उसके घर वाले, तो उन्होंने बोला कि नहीं दर्द तो होएगा ठीक है। 10 मिनट 20 मिनट उसकी वेट करे, वो सोते रहे। उसको उल्टी लगती रही, वो सोते रहे। लास्ट में जब वो कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल होगी, उठा के ले गए तो उसके मुंह से येलो कुछ निकला। इन्होंने साथ ही उस टाइम तो कोई डॉक्टर इकट्ठा नहीं था, सिर्फ एक। अब जब सुबह इनके ऊपर वो हुआ तो सारे डॉक्टर इकट्ठे हो गए। तो रात हमारा ये उस टाइम क्यों नहीं इकट्ठे हुए रात को, जिस टाइम पे ये हुआ था? अभी ये सारे क्यों इकट्ठे हुए? कंडीशन इतनी क्रिटिकल थी उसके मुंह से येलो निकला। इन्होंने साथ ही ओटी में लिया है। मास्क लगा रहे भी, इनके बाद कैमरे लगे, कैमरे की जांच। हाँ, कल को फिर ये ना बोल दे हमारे कैमरे खराब थे, बंद थे। तो तोड़फोड़ का भी मामला सामने आया कि भी तोड़फोड़ भी की गई है हॉस्पिटल में। तोड़फोड़ तो जब पब्लिक को गुस्सा आएगा किसी ने कर दिएगा। तोड़फोड़ किसी ने नहीं करी यार, वहाँ तोड़फोड़ नहीं हुई भाई। तोड़फोड़ होती है, अभी में थे। तोड़फोड़ नहीं हुई है, किसी ने नहीं किया। निशांत, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निशांत है। हॉस्पिटल में कुछ तोड़फोड़ की मामला भी सामने आया है, बताया है डॉक्टरों ने? नहीं, हॉस्पिटल में ऐसी कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है। जब वो मांस के टुकड़े की एलिगेशन लगा सकते हैं तो तोड़फोड़ की एलिगेशन भी लगा सकते हैं। उनके आरोप ये भी है कि भी स्टाफ के साथ भी बदतमीजी की है। स्टाफ ने और हमारे साथ बदतमीजी किया। हमारे बंदे को उठ के नहीं देखा उन्होंने। बंदा हमारा एक्सपायर हो गया, फिर ऐसे स्टाफ का फायदा क्या? या तो स्टाफ को भी वो होना चाहिए और साथ में डॉक्टर को भी। कुछ ये भी मामला सामने आया कि भी जो मांस का टुकड़ा है, कुछ स्टाफ के लोग भी उसको उठा के लेके जा रहे थे। उठा के लेके इसलिए जा रहे थे ना, वो एलिगेशन लगाने के ताकि चक्कर ये में वो इसलिए उठा लगे हैं। क्या मामला क्या था, हुआ क्या है? पेशेंट एक्चुअल में मेरे पास एक बार पहले 9 मंथ में एक बार पहले दिखाया था और कल लेबर पेन्स के साथ, स्लाइट लेबर पेन्स के साथ एडमिट किया था। 10 मंथ उसको कंप्लीट हो चुका था। पेशेंट ठीक थी बिल्कुल। रात को 3:30 बजे के आसपास 3:40 के अराउंड वो बाथरूम गई है। बाथरूम से आई है, उसको एकदम सांस चढ़ने लगा, जैसे दौरा जैसे होता है ऐसे हुआ। और एकदम मैं चेक करने आई हूँ, एनेस्थेटिस्ट को साथ ही लिया, तब बच्चे की धड़कन भी नहीं मिल रही थी। एकदम उसकी डिलीवरी हुई है और डिलीवरी के साथ ही जो बच्चे के आसपास पानी होता है वो साथ के साथ फेफड़ों में चला जा गया है। ये किसी भी कंडीशन में हो सकता है, नॉर्मली 1000 से 1 केस में होता है और इसका किसी को पहले नहीं पता लग सकता। ऐसा कोई टेस्ट नहीं है कि हम पहले पता कर सकें या कुछ कर सकें। हमने पूरी अपनी तरफ से कोशिश करी, एनेस्थेटिस्ट ने, डॉक्टर्स ने, स्टाफ ने, जो इंजेक्शन सब जो कर सकते थे हमने किया है, बट हम पेशेंट को नहीं रिवाइव कर पाए। इसका उनसे ज़्यादा हमें दुख है।
कि हम अपनी तरफ से पूरा बेस्ट करके भी पेशेंट को नहीं कर पाए। परिजनों का कहना था कि 3 बार उल्टी लगी, स्टाफ को बुलाने की कोशिश की, नहीं कोई आया। बेटा उल्टी जब होती है, जब पेंस होती हैं, पेंस में उल्टी होना बहुत नॉर्मल चीज़ होती है। उल्टी के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है ना। जब पेंस जैसे थोड़ी बढ़ती हैं तो वॉमिटिंग बहुत नॉर्मल होती है, ऑलमोस्ट सब पेशेंट्स को होती है। स्टाफ के सोने होने की बात की गई, स्टाफ सोए हुए थे। बेटा स्टाफ हमारे पास यहाँ पे 4 स्टाफ है। एक स्टाफ हमेशा जागता रहता है जो देखता है, ठीक है ना। उसके अलावा एक स्टाफ होता है शिफ्ट के अंदर वो कोई तोड़फोड़ भी की? मैडम तोड़फोड़ उन्होंने करी है। मांस का टुकड़ा नहीं है, वो अंदर घुस गए ज़बरदस्ती। प्लासेंटा जो निकलता है वो ज़बरदस्ती लिफाफे खोल, जो हम उसमें बायोमेडिकल वेस्ट में रखते हैं, वो उन्होंने अंदर घुस के ज़बरदस्ती लिफाफे खोल के उसमें से निकाले हैं। उससे पहले भी 2 डिलीवरियाँ हुई है। किसका प्लासेंटा था पैक करके बायोमेडिकल वेस्ट का लिफाफे में बंद किया जाता है। कोई तोड़फोड़ की गई? तोड़फोड़ करी है उन्होंने। थप्पड़ मारूंगा देखा मुंह पर दे कोई और उनकी तो ड्यूटी है।